गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी क्लास थोड़ी जल्दी लग रही है। आज अभी अपन क्लास के अंदर क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपन ने ओम्स लॉ देख चुके थे। लास्ट में पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्या खत्म किया? अपन ने पावर पढ़ा, और पावर के बाद अपन ने पढ़ा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि जब हमारे घरों में जो यूनिट आती है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसको कैसे मेजर किया जाता है, कैसे हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, हमने एक महीने में कितना यूटिलाइजेशन किया है। तो उसके बारे में कल अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में, दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। और ये जो 1 किलोवाट आवर है, दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी का यूनिट क्या दे रखा है? 1 किलोवाट आवर के। 1 किलोवाट आवर को अगर मैं जूल्स में कन्वर्ट करूं तो कितना आंसर आता है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स आता है। चलिए, पावर का फॉर्मूला अपन ने देखा था, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पोटेंशियल इंटू करंट। ऐसी सिमिलरली जब अपन ने ओम्स लॉ से सब्स्टिट्यूट करा, एक बार अपन ने पोटेंशियल को सब्स्टिट्यूट किया, एक बार अपन ने करंट को सब्स्टिट्यूट किया, आंसर निकल के आया आई स्क्वायर आर। और दूसरी बार आंसर क्या निकल के आया? वी स्क्वायर बाय आर। देखो बच्चों, ये तो थे पावर के फॉर्मूले। फिर अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या देखा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखा। हमने ये देखा कि जब भी करंट किसी सर्किट में फ्लो होता है, then there is some loss of energy, some dissipation of energy inside the conductor. और वो जो dissipation of energy है, that is in the form of heat. And how to calculate the heat which is lost in the circuit? तो वो क्या है? H is equal to I square RT। क्या है? H is equal to I square RT, where I is the current, R is the resistance, and T is the time. T is the time for which the circuit has been running. T is the time for which the circuit has been running. So these are the formulas जिसको अपन को हर क्वेश्चन में यूज करना पड़ सकता है। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। आपके बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जितने बच्चे खुद से कर सकते हैं करो। अपन इसको एक बार डिस्कस करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे उतनी अपनी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी, फिजिक्स अच्छे से आने लगेगी। चलिए, Now what does the question says? क्वेश्चन के अंदर क्या है? 3 बल्ब्स हैं, आपको पहचानना है कि ये देखो B1, B2 एंड B3, ये जो 3 है, इनको अपन क्या बोलेंगे? बल्ब्स बोलेंगे इन द सर्किट। और हमने बताया था, हमने पहले बात कर ही चुकी है कि अगर किसी सर्किट में बल्ब को बताना है तो सिर्फ उसका फिलामेंट बना दो, अपन सर्किट के अंदर बल्ब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? एक्चुअल में डायग्राम अगर बल्ब का देखें तो वो तो पूरा ऐसा सा आता है, ऐसे आउटर कवरिंग होती है, फिर अंदर ऐसे फिलामेंट होता है, फिर 2 टर्मिनल्स होते हैं। इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर एक फिलामेंट बना हुआ है, दैट मीन्स दिस इज द बल्ब। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर 3 बल्ब हैं, B1, B2 एंड B3। ठीक है, चलिए, B1, B2 एंड B3, 3 बल्ब्स मेरे क्वेश्चन में गिवन है मुझे। चलिए, अब क्या दे रखा है? इन तीनों बल्ब्स के पास में सीरीज में मैंने 3 एमीटर्स को कनेक्ट कर रखा है। इन तीनों बल्ब्स के सीरीज में मैंने 3 एमीटर्स को कनेक्ट कर रखा है, A1, A2 एंड A3। हम जानते हैं दैट A1, A2 एंड A3, ये तीनों जो है ये एमीटर्स हैं। और एमीटर्स का काम क्या होता है? एमीटर्स का काम होता है टू मेजर करंट। व्हाट इज द यूज ऑफ एमीटर्स? एमीटर्स का यूज क्या होता है? टू मेजर करंट। करंट को मेजर करना एमीटर का काम होता है। चलिए, तो यहाँ पर B1 ब्रांच से, B2 वाली ब्रांच से और B3 वाली ब्रांच से कितना करंट जाएगा, दैट इज द वर्क ऑफ एमीटर टू मेजर। ठीक है, एमीटर यहाँ से मेजर करेगा। नीचे अपन देखें तो नीचे अपन ने एक बैटरी लगा रखी है जिसका पोटेंशियल कितना है? 3.5 वोल्ट है। कितना है? सॉरी, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बैटरी? 4.5 वोल्ट। कितना है? 4.5 वोल्ट। चलिए, और इसके बाद एक और एमीटर मैंने यहाँ लगा रखा है जो क्या रीडिंग शो कर रहा है? 3 एम्पियर रीडिंग शो कर रहा है। चलिए, तो ये मेरे पास पूरा मेरा सर्किट था जिसके अंदर 3 बल्ब्स लगा रखे हैं और 3 एमीटर्स लगा रखे हैं और एक बाहर एमीटर लगा रखा है जिसका काम है टू मेजर द टोटल करंट इन द सर्किट। जिसका काम क्या है? टू मेजर द टोटल करंट इन द सर्किट। नाउ अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और सारी चीजें सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं व्हाट इज द कनेक्शन, ये कैसा कनेक्शन है, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा सर, क्योंकि यहां से जो बैटरी लगी है वो तीनों से ही कनेक्टेड है, एक एंड से, और तीनों से दूसरे एंड से कनेक्टेड है। देखो, ये जो बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये B3 से भी कनेक्टेड है, ये B2 से भी कनेक्टेड है, ये B1 से भी कनेक्टेड है। ऐसे ही इसका पॉजिटिव टर्मिनल
B3 से भी कनेक्टेड है, B2 से भी है और B1 से भी है. So we can say that this type of arrangement is parallel arrangement. कैसा अरेंजमेंट हुआ बच्चों? ये पैरेलल अरेंजमेंट हुआ. किसका? बल्ब्स का. और बल्ब क्या होता है? फिलामेंट होता है. किससे बना हुआ? टंगस्टन से बना हुआ. टंगस्टन इज अ रेजिस्टेंस. टंगस्टन इज अ रेजिस्टेंस. भाई पिछली क्लास में अपन ने देखा था दैट हम क्यों बल्ब में टंगस्टन यूज करते हैं, बिकॉज टंगस्टन के पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है. जब उसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट जब उसमें से फ्लो होगा वो करंट को रोकने की कोशिश करेगा. करंट को रोकने की कोशिश करेगा तो खुद सोचो, करंट को उसने रोकने की कोशिश की, हीट क्या हो गई? डिसिपेट. हीट डिसिपेट हुई, फिलामेंट रेड हॉट हो गया, रेड हॉट होकर लाइट को एमिट करना शुरू कर दिया. ये अपन ने देखा था. तो अपन को यहाँ पर पता है दैट B1 B2 B3 आर दी रेजिस्टेंसेस. और एक चीज और याद रखनी है दैट इन दिस क्वेश्चन all the bulbs are identical. All the bulbs are identical. तो अभी तक अपना काम क्या था? अभी तक अपन ने ये चेक किया दैट हाउ मेनी बल्ब्स आर कनेक्टेड, व्हाट इज द कनेक्शन, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट डिवाइसेस व्हिच आर कनेक्टेड इन द सर्किट. क्लियर? और पहचान लिया अपन ने कि दिस इज अ पैरेलल सर्किट. अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं. देखो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेज दैट what happens when B2 gets fused. ये पूछ रहा है कि जब B2 बल्ब, कौन सा बल्ब? B2 बल्ब फ्यूज हो जाए. फ्यूज हो जाए मतलब खराब हो जाए. जब B2 बल्ब फ्यूज हो जाए, खराब हो जाए, तो सर्किट में क्या होगा? ये अपन से पूछ रहा है. चलिए, तो सर्किट में क्या होगा अगर B2 बल्ब खराब हो जाए? खुद सोचो, अगर B2 खराब हो गया दैट मीन्स उसके थ्रू करंट नहीं जा रहा. B2 खराब हो गया दैट मीन्स वो ग्लो ही नहीं कर रहा है. ग्लो नहीं कर रहा है दैट मीन्स करंट पास नहीं हो रहा है. तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये B2 बल्ब का होना ना होना एक ही बराबर. अरे बात समझ में? अरे भैया, ये B2 बल्ब जो है, ये B2 बल्ब जो है, इसमें से करंट पास नहीं हो रहा बिकॉज द क्वेश्चन सेज दैट B2 इज फ्यूज्ड. B2 इज फ्यूज्ड. क्वेश्चन के अनुसार इस बल्ब से करंट पास नहीं हो रहा है. करंट पास नहीं हो रहा है तो अपन इस ब्रांच को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं. क्लियर? दिस इज द सॉल्यूशन. अब करंट अगर पास नहीं हो रहा है B2 से, सो वी कैन से दैट नो ग्लो और द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग. चलिए, इसके बाद सर्किट में क्या होगा उसके बारे में देखते हैं. बच्चों ध्यान से देखना, इसको अगर समझ लिया तो पूरा का पूरा ओम्स लॉ समझ में आ जाएगा. इसको अगर अपन ने समझ लिया तो पूरा का पूरा ओम्स लॉ समझ में आ जाएगा. पहली चीज अपन ने ये देखी, B2 इज फ्यूज्ड, so there is no current in the circuit. If there is no current in the branch, then we can say that this branch is non-existent. और अपन ने इसको हटा ही दिया यहां से. चलिए, उसके बाद देखते हैं what happens to the glow of each and every current. What happens to the glow of other bulbs. भाई अदर बल्ब्स के ग्लो को क्या होगा? See, this is the positive terminal, this is the negative terminal. Now first positive terminal of the battery, this is the positive terminal. ये कनेक्टेड है B3 से भी और ये कनेक्टेड है B1 से भी. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू B3 एंड इट इज कनेक्टेड टू B1 एज वेल. मतलब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये B3 से भी कनेक्टेड, B2 से B1 से भी कनेक्टेड. वी कैन से दैट दोनों से ही कनेक्टेड है, इसलिए पैरेलल अरेंजमेंट है. और पैरेलल अरेंजमेंट में अपन यहाँ बोल सकते हैं दैट द पोटेंशियल और द वोल्टेज इज सेम. पोटेंशियल और द वोल्टेज इज सेम फॉर बोथ द बल्ब्स. इज सेम फॉर बोथ द बल्ब्स. ध्यान से देखिए, पोटेंशियल दोनों के लिए सेम, पोटेंशियल दोनों के लिए सेम, both the bulbs are identical, so we can say that the resistance is also same. Both the bulbs are identical, we can say that the resistance is also same. भाई अगर रेजिस्टेंस भी सेम, पोटेंशियल भी सेम, तो दोनों से करंट भी सेम रहेगा. दैट मीन्स नो चेंज विल बी देयर, नो चेंज will be
there in the glow of B1 and B3 bulbs. बच्चों याद रखने की बात क्या है, सबसे पहले अपन ने पहचाना दैट व्हाट टाइप ऑफ अ सर्किट इज दिस, कैसे टाइप का सर्किट ये है। तो अपन ने देखा दिस इज अ पैरेलल सर्किट। उसके बाद अपन ने ये देखा दैट इफ B2 गेट्स फ्यूज, अगर B2 फ्यूज हो जाए, खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो उसका होना ना होना एक ही बराबर है, हटा दिया। उसका होना ना होना एक ही बराबर है, हटा दिया। फिर उसके बाद ये देखा क्योंकि B1 और B3 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थे बैटरी के, इसका मतलब ये है दैट पोटेंशियल दोनों से क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों B1 और B3 कनेक्टेड थे बैटरी से एंड वी कैन से दैट द पोटेंशियल इज सेम। क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो रेजिस्टेंस भी सेम, इसलिए करंट भी सेम। तो अपन क्या बोल सकते हैं दैट नो चेंज विल बी देयर इन द ग्लो ऑफ B1 एंड B3 if B2 gets fused. If B2 gets fused. This is the answer of part first of the question. बच्चों कोई भी अगर डाउट तो आप हैंड रेज कर सकते हैं फटाफट। अपेक्षा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या डाउट है। सर इसमें करंट में चेंज क्यों नहीं आया सर? ये तो पैरेलल करंट में कनेक्शन है तो इसकी वजह से करंट में चेंज आना चाहिए ना, क्योंकि पहले इसमें 3 एम्पियर साथ जा रहा था, तो अभी अलग अलग पहले देखिए 111 होगा तो फिर बाद में 1.5 देखिए ध्यान से, 1.5 हाँ नहीं होगा। बिल्कुल, देखो 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 ध्यान से। फर्स्ट देयर इज 3 एम्पियर करंट इन द सर्किट। पहले अपन ने माना देयर इज 3 एम्पियर करंट इन द सर्किट। कब? जब दोनों से करंट जा भी रहा था और B2 भी यहाँ पर अटैच्ड। क्लियर? जब B2 भी यहाँ पर अटैच था और B2 से भी करंट फ्लो हो रहा था, दैट वाज द कंडीशन इन विच कि भैया यहाँ पर तीनों से ही करंट पास हो रहा होगा और इस वजह से पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर? जब B2 हो गया फ्यूज, क्लियर, जब B2 फ्यूज हो गया, ध्यान से समझना बच्चों, B2 अगर फ्यूज हो चुका है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस भी तो सर्किट का चेंज हो गया। अरे बात समझ में? अब देखो मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इफ दैट वन बल्ब इज 1 ओम, ठीक है, 1 ओम का एक बल्ब है। पहले पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना था भाई, 3 की वजह से अपन को कैलकुलेट करना पड़ा, तब सर्किट में करंट कितना आया, 3 ओम आया। अरे बात समझ में? ठीक है। अब अगर मान लो कि मैंने एक बल्ब को हटा दिया एंड सर्किट के अंदर दो ही रेजिस्टेंस रह गए, तो खुद सोचो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी तो चेंज हो गया। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरा जो इक्विवेलेंट था वो भी चेंज हो चुका है। दैट मींस जो एमीटर की वैल्यू 3 एम्पियर थी, अब वो भी क्या हो चुकी होगी, चेंज हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। वो अपन को नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है। देखो व्हाट हैपेंस टू द करंट इफ B2 गेट्स फ्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ही ये चेक करेंगे। अभी समझ में आया? भाई आपका कहना बिल्कुल सही है कि सर आपने बोला कि यहां से हटा दिया तो 1.5 दोनों से चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चे। ऐसा इसलिए नहीं होगा बिकॉज जब अपन ने यहां से रेजिस्टेंस हटा दिया, दैट मींस ओवरऑल रेजिस्टेंस भी तो सर्किट का कम हो गया। अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस भी सर्किट का कम या ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर एमीटर की वैल्यू भी क्या कर गई होगी, चेंज कर गई होगी। उसी को अपन चेक करते हैं। चलिए, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड पार्ट। ध्यान से देखना बच्चों, ये तीनों जो पार्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया एक बार तो ओम्स लॉ बहुत आसान है, वरना बहुत मुश्किल है। देखो देखिए, मुश्किल तो कुछ नहीं होता, उसके बाद भी यही चीज आसान ही रहेगी। आपका काम बस ये होना चाहिए कि यू हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास। जैसे अपेक्षा ने जो क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट के अंदर अपन उसका आंसर देंगे। See, my question was like this was the bulb और यहाँ पर एक एमीटर है A2 and this is B2. Now क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, अपन देख चुके हैं। अब अपन को देखना व्हाट हैपेंस टू द करंट
if B2 gets fused. तो देखिए इनिशियल कंडीशन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, इनिशियल कंडीशन, और एक बनाऊंगा फाइनल कंडीशन। ध्यान से देखना, ये 3 एम्पियर है एंड दिस इज 4.5 वोल्ट्स। चलिए क्वेश्चन के अंदर मुझे रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब नहीं पता है, पता है क्या? नहीं, मैंने क्वेश्चन में दिया ही नहीं। तो सबसे पहले अपना काम क्या होना चाहिए कि कैलकुलेट करके दिखाएं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। तो कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिए। टोटल करंट इन द सर्किट इज 3 एम्पियर, टोटल करंट इन द सर्किट इज 3 एम्पियर, टोटल पोटेंशियल इज 4.5 वोल्ट, टोटल पोटेंशियल इज 4.5 वोल्ट। नाउ ध्यान से देखो, लेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब बी एक्स। हमने क्या मान लिया कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब कितना है, एक्स है। अब देखो तीनों बल्ब कैसे कनेक्टेड, पैरेलल कनेक्टेड। कैसे कनेक्टेड, पैरेलल कनेक्टेड। सो वी कैन से दैट 1 upon rp is equal to 1 upon x plus 1 upon x plus 1 upon x. This is equal to rp is equal to x by 3। बच्चों ऐसे सवाल अपन ने बहुत सारे किए हैं, तो अपन यहाँ पर डायरेक्टली पैरेलल सवाल निकाल सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द पैरेलल सर्किट। आई होप सब बच्चों को ये चीज आती है। अब क्योंकि अपन ने इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लिया, अपन को पता है दैट पोटेंशियल इज 4.5, यस, करंट इज 3 ohm, oh sorry 3 एम्पियर, so we can calculate the resistance of each bulb. So we can calculate by applying the Ohm's law. Ohm's law कहता है V is equal to IR, V की जगह अपन रख सकते हैं 4.5, yes or no, I की जगह क्या रख सकते हैं 3, एंड रेजिस्टेंस की जगह अपन रख सकते हैं x by 3, क्या रख सकते हैं x by 3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी आ जाती है 4.5 ओम आ जाती है बच्चों, कितनी आ जाती है 4.5 ओम। बच्चों यहां तक क्लियर? अपन को क्वेश्चन में गिवन था दैट जब तीनों लगे होते हैं, तीनों काम कर रहे हैं, तीनों जल रहे हैं, तीनों अपनी रोशनी दे रहे हैं, तो अपन बोल सकते हैं दैट करंट इज 3 एम्पियर, बता रखा है क्वेश्चन के अंदर। फिर उसके बाद इसने बोला है कि जब बैटरी जो कनेक्ट कर रखी है उसका पोटेंशियल है 4.5 वोल्ट, कितना पोटेंशियल है 4.5 वोल्ट। बोल रहा है रेजिस्टेंस जो है तीनों का नहीं पता, तो अपन ने क्या किया, चलो कैलकुलेट करने के लिए x मान लेते हैं, x मान लिया। फिर अपन ने इक्विवेलेंट निकाल लिया, फिर ओम्स लॉ लगाया और x की वैल्यू निकाल ली, जो कि कितनी आती है 4.5 ओम आ जाती है। सो वी कैन से दैट B1 इज इक्वल टू 4.5 ओम, एंड सिमिलरली B2 भी इतना होगा और B3 भी इतना होगा। क्लियर? अब सर्किट में क्या बोल रहा है, अब सर्किट में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना बच्चों। अब सर्किट में बोल रहा है दैट B2 गेट्स फ्यूज्ड, B2 क्या हो रहा है, फ्यूज हो जा रहा है, मतलब B2 अब है ही नहीं सर्किट में। तो सर्किट में अब क्या करेंगे अपन, B2 को हटा देंगे, हटा दिया, सर्किट में B2 को हटा दिया। हटाने के बाद क्या हुआ, मेरे सर्किट में 2 ही रजिस्टर रह गए, कितने रह गए 2। करंट की वैल्यू भी अब निकालनी है, कितनी हो जाएगी, यही तो बोल रहा है। देखो व्हाट हैपेंस टू द करंट इफ B2 गेट्स फ्यूज्ड। देखिए पोटेंशियल अभी भी उतना है, पोटेंशियल इज 4.5 वोल्ट्स। नया रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करूं तो देखो नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस के बराबर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर सर्किट में 2 ही बल्ब रह गए हैं, पहले कितने थे 3 थे, पहले 3 थे इसलिए करंट 3 एम्पियर आता था, अब 2 रह गए हैं इसलिए करंट कुछ और आएगा। चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1 upon rp इज इक्वल टू 1 upon r1 प्लस 1 upon r2 इज इक्वल टू 1 upon r1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1 upon 4.5 प्लस 1 upon 4.5, yes or no, and this can be written as rp is equal to 4.5 by 2 ohm। ये मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, ये मैंने क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, करंट निकालने के लिए वी कैन से दैट पोटेंशियल V is equal to IR एंड I will be equal to V by R। पोटेंशियल कितना है 4.5 है, रेजिस्टेंस भी कितना है 4.5, डिवाइड बाय 2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4.5 से 4.5 कैंसिल, एंड द वैल्यू ऑफ करंट बिकम्स 2 एम्पियर। तो बच्चे जो आपने डाउट पूछा था वो डाउट अब समझ में आ रहा होगा कि पहले जब 3 रजिस्टर लगे हुए थे तो करंट था 3 एम्पियर, कितना था 3 एम्पियर। जब हमारा एक रजिस्टर फ्यूज हो गया, एक बल्ब फ्यूज हो गया,
नाउ वी कैन से दैट द करंट इन द सर्किट इज 2 एम्पियर। अब ध्यान से देखो, अगर 2 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, सो वी कैन से दैट 1 एम्पियर यहाँ से चला गया होगा और 1 एम्पियर यहाँ से चला गया होगा। इसका मतलब पहले भी 1 एम्पियर जा रहा था, अब भी 1 एम्पियर जा रहा है, इसलिए ग्लो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दिस इज द आंसर और वी कैन से द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्लास की शुरुआत में बोला था कि इसके ऊपर आप स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्लियर? दोबारा सुनेंगे, पहले कितने रेजिस्टेंस थे? 3 थे, बट रेजिस्टेंस पता नहीं था, करंट पता था, पोटेंशियल पता था। अपन ने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया, कितना आया? 4.5 ओम। अब इसने सर्किट में क्या बोला? अब इसने बोला व्हाट हैपेंस टू द करंट इफ B2 गेट्स फ्यूज्ड। मतलब B2 कितना हो चुका है? फ्यूज हो चुका है, B2 है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है, तो हटा दो। हटा दी। हटाने के बाद देखा कि 2 ही रजिस्टर रह गए, तो नया रेजिस्टेंस निकालना पड़ा, इक्विवेलेंट। नया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, उसके बाद नया करंट निकाला, तो कितना आया? 2 एम्पियर। और ये 2 एम्पियर हर रजिस्टर से कितना कितना चला जाएगा? 1 एम्पियर और 1 एम्पियर। तो पहले भी देखो और बाद में भी देखो, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसलिए ग्लो भी चेंज नहीं होता। दिस इज द we can say solution of this question. Clear? चलिए, अपेक्षा समझ में आया कि डाउट क्या क्या था कि नहीं था? हाँ सर, आ गया। आ गया समझ में? द करंट की वैल्यू तो अभी भी उतनी ही है, तो इसका मतलब ग्लो भी सेम यस रहेगा। सर। चलिए नेक्स्ट, नाउ ओके विल सर। मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड पार्ट पे चलेंगे अपन। थर्ड पार्ट क्या कहता है? हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट। वरुण बजाज, वरुण यस सर, बजाज, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। व्हाट इज योर डाउट बच्चे? सर वो फर्स्ट वाला पार्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है। देखिए दोबारा से सुनो बच्चों, हो क्या रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे समझ में आ जाएगा। हो क्या रहा है, इस सर्किट में पहले 3 बल्ब थे। कितने थे? 3 थे। 3 बल्ब थे, तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस था। बोला कि 3 बल्ब जब लगे हुए थे, तो करंट की जो वैल्यू थी, वो करंट की वैल्यू थी 3 एम्पियर। बोल रहा है कि जब सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंस थे, करंट की वैल्यू कितनी थी? 3 एम्पियर थी। तो ऑब्वियसली तीनों आइडेंटिकल है, तो हर ब्रांच से कितना करंट जा रहा होगा? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। हर ब्रांच से सेम ही करंट जा रहा होगा। क्लियर? ये चीज अपन सीख चुके हैं। अब अपन चलते हैं आगे। आगे इसने बोला कि हमने B2 को कर दिया है फ्यूज्ड। तो B2 गेट्स फ्यूज्ड। फ्यूज्ड मतलब अभी खराब हो चुका है। खराब हो चुका है मतलब चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा है तो यहाँ से करंट भी नहीं जा रहा होगा। करंट अगर नहीं जा रहा है तो अपन इसको हटा देते हैं। हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। इसने बोला कि करंट अब नहीं जा रहा है। अब चेक करते हैं कि इसके B1 और B2 के ग्लो में ये कितना चमकते हैं, उसमें कोई चेंज आता है कि नहीं आता। पहले बोला कि 3 एम्पियर करंट था, 3 एम्पियर करंट था, पोटेंशियल 4.5 था। अपन ने यहां से इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया, रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट के अंदर अपन ने एक एक रेजिस्टेंस की वैल्यू x इसलिए ली क्योंकि क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी है। अपन ने x वैल्यू रख के इक्विवेलेंट निकाला x/3, क्योंकि तीनों पैरेलल में थे। फिर अपन ने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, हर बल्ब का रेजिस्टेंस है। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर जो बोल रखा है B2 फ्यूज हो गया, B2 को फ्यूज कर दिया। पोटेंशियल अभी भी उतना है। भाई जब B2 फ्यूज हो गया तो यहां से ये हट ही गया ना, और अगर ये यहां से हट गया देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी सर्किट में क्या हो चुका होगा? चेंज हो चुका होगा। और अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी सर्किट में चेंज हो गया, देन वी कैन से दैट द करंट की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो गई होगी? चेंज हो गई। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू अपन ने नए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जब निकाली तो आती है 2 एम्पियर। नाउ दिस 2 एम्पियर गेट्स डिवाइडेड इक्वली इनटू दीस 2 ब्रांचेस। तो देखो पहले भी 1 एम्पियर करंट ही फ्लो हो रहा था ब्रांच के अंदर, अब भी 1 एम्पियर करंट ही फ्लो होता है। देन वी कैन से दैट पहले भी सेम करंट, बाद में भी सेम करंट, तो ग्लो के अंदर कोई चेंज नहीं आया। पहले जितना चमकता था बल्ब अब भी उतना ही
चमकता है। क्लियर? दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट। नाउ विल सॉल्व द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? व्हाट इज द या हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड। डिसिपेटेड मतलब कितनी पावर यहाँ पर यूटिलाइज कर चुके हैं, कितना एनर्जी यूटिलाइज कर चुके हैं तीनों बल्ब मिलके। कितने बल्ब मिलके? तीनों बल्ब मिलके कितनी पावर यूटिलाइज कर चुके हैं अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, नेट पावर अगर मुझे यहाँ पर निकालनी है, नेट पावर, टोटल पावर, तो हर एक ने जितनी पावर यूज की होगी उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। भाई तीनों की पावर निकालो, तीनों को ऐड कर दो, वही तो टोटल पावर होगी। वही चीज करनी है यहाँ पर। चलिए, टोटल पावर निकालने के लिए हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू करंट, सो दिस कैन बी रिटन एज V1 इनटू I1। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं V2 इनटू I2, एंड सिमिलरली इसको लिख सकते हैं V3 इंटू I3। अब तीनों के थ्रू आपको करंट की वैल्यू पता है, तीनों पे पोटेंशियल सेम था, पुट करेंगे, आंसर निकल आएगा। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला, और वी कैन से दैट दिस इज द वे टू कैलकुलेट पावर and to calculate what will happen to each of the bulbs if one of them gets fused, if one of them gets fused। ये चीज अपन को कैलकुलेट करनी है, ये चीज अपन को देखनी थी, इसीलिए मैंने इतना सारा टाइम इस क्वेश्चन पे दिया ताकि समझ में आए कि इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट इससे बहुत क्लियर होता है। चलिए अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़े और बेसिक्स क्लियर करते हैं। चलिए, लास्ट में लेता हूँ। देखिए ये आपके पास सर्किट गिवन है, इस सर्किट के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है और एक एमीटर लगा हुआ है। एमीटर की रीडिंग अपन को पता है 5 वोल्ट, बैटरी पता है 10 वोल्ट की है, एक रजिस्टर हमें पता है 2.5, एंड द बल्ब, इसका जो भी रेजिस्टेंस है वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। तो क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? रेजिस्टेंस किसके? बल्ब की। फटाफट बच्चों, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट इसको सॉल्व करें, फटाफट, डू फास्ट। बच्चों क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है अपन को? 10 वोल्ट की बैटरी, 5 एम्पियर करंट पूरा सर्किट के अंदर है, रेजिस्टेंस बल्ब का नहीं पता है, रेजिस्टेंस ऊपर का पता है 2.5 ओम।
कैसे कैलकुलेट करेंगे? फटाफट बच्चों रेज हैंड करो जिसने कैलकुलेट कर लिया है। अनुज सर 2.5 ओम। 2.5 पक्की बात? यस सर। ओके चलिए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये सही आंसर है कि नहीं है। मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 2.5 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं कि दिस इज एक्स। कितना मान लेते हैं? इसको मान लो ये एक्स। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट निकालते हैं। इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा और नीचे रहेगी बैटरी। नीचे क्या रहेगी? बैटरी रहेगी। एंड बैटरी के आगे मेरे पास एक एमीटर है विच शोज 5 एम्पियर रीडिंग 10 वोल्ट। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको करेंगे 1/RP इज इक्वल टू 1/2.5 प्लस 1/x। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स 1/RP और डायरेक्टली लिख सकते हैं RP इज इक्वल टू 2.5x डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस x। ये मेरे पास यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। नाउ वी कैन से दैट पोटेंशियल सर्किट के अंदर V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, करंट सर्किट के अंदर 5 एम्पियर। सो वी कैन से V इज इक्वल टू IR। V की वैल्यू है 10, I की वैल्यू है 5, R की वैल्यू ये निकाली, पुट कर दो यहाँ पर 2.5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस x। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उधर ले जाएंगे, उधर ले जाओ, सॉल्व करते हैं। देखो this can be written as 10 into 2.5 plus x is equal to 5 into 2.5. This becomes 12.5x. क्लियर? सॉल्व करते हैं, 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स 25 प्लस 10x इज इक्वल टू 12.5 इंटू x। 10x उधर चला जाएगा, ये बनेगा 25 इज इक्वल टू 12.5x माइनस 10x। सॉल्व करेंगे अपन इसको, ये 12.5x माइनस 10x इज इक्वल टू 2.5x। इधर है 25। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 25 डिवाइडेड बाय 2.5, वी कैन से द आंसर इज 10 ओम। आंसर इज सबसे पहले कैलकुलेट किया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अपन ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस। सर्किट क्या है? पैरेलल का है। हमने पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ पर कैलकुलेट किया और इक्वेशन बनाने से ओम्स लॉ से x की वैल्यू को कैलकुलेट किया और फाइनली x की वैल्यू क्या आती है? 10 ओम आती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच हैव कम इनटू योर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। आपको इसको ध्यान देना। क्वेश्चन से दैट दिस इज द सर्किट। सर्किट के अंदर दो रेजिस्टेंस है, करंट की वैल्यू पता है, पोटेंशियल पता है। हमने इक्विवेलेंट निकाला, उसके बाद इक्विवेलेंस निकालने के बाद V इज इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले में पुट किया। पुट करने के बाद इक्वेशन बनी, इक्वेशन सॉल्व किया, फाइनल आंसर निकल के आ गया मेरे पास। हेलो सर। करण गुप्ता, क्या हो गया? हाँ जी सर मेरे को दिक्कत नहीं हुई सर, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा अभी। पिछले 10-12 सेकंड से क्लियर नहीं आ रहा बिल्कुल, आवाज भी अटक रही है। अच्छा आवाज भी अटक रही। ठीक है, चेक करते हैं बच्चे, चेक करते हैं। किसी और को बोलो सर। दिव्यांश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया बच्चे? सर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं। कैसे बताओ? सर ये पैरेलल है तो I1 और I2 मतलब करंट बंट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर अपन I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, मेरी 4I वैल्यू, तो I2 अपने आप 1 आ जाएगा। I1 हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है आपका मेथड, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर फिर मेरा आंसर 10 ही आया था सर। आपका आंसर 10 ओम। 10 ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही सेम आंसर आ रहा है सर।
हाँ 10 ओम आंसर आएगा। आपका मेथड बिल्कुल सही है, अपन वैसे भी कर सकते हैं, अपन वो वाला मेथड भी यहाँ पर देख लेंगे। देखो 2 मेथड होते हैं अपने पास। देखो मैथ्स है ये भी, मैथ्स के अंदर अपने पास हो सकता है मैं आंसर ऐसे निकालूं, आप हो सकता है आंसर ऐसे निकालो, अपन को पहुंचना तो सेम ही डेस्टिनेशन पे है ना, तो कैसे भी निकाल सकते हैं। आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही, वैसे कर सकते हो आप, कोई गलत नहीं करेगा। चलिए, तो आज अपन ने क्या देखा? युवराज, युवराज यस यस सर। हाँ जी, हाँ जी, क्या डाउट है बच्चे? सर आपने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया तो उसका सर थर्ड क्वेश्चन एक बार वापस समझाना। देखो उसके थर्ड क्वेश्चन में अपन को क्या था, अपन को निकालना था पावर। और पावर कैसे निकलती है? पावर का अपने पास फॉर्मूला गिवन है दिस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। क्वेश्चन में 3 बल्ब थे, तीनों बल्ब की पावर निकाल लो अलग अलग। कैसे निकालें? I1, इसके लिए V2 इंटू I2, इसके लिए V3 इंटू I3। तीनों के लिए करंट अपन को पता है, तीनों का पोटेंशियल कितना था? 4.5, 4.5, 4.5। जब कोई भी फ्यूज नहीं हुआ था, तीनों से करंट कितना जा रहा था? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। आंसर कितना आ गया? ये भी 4.5 वाट आ गया, ये भी 4.5 वाट आ गया, ये भी 4.5 वाट आ गया। तीनों को ऐड करेंगे, क्या निकल आएगा? टोटल पावर। तो टोटल पावर निकालने के लिए अपन P1 प्लस P2 प्लस P3 कर सकते हैं। तीनों को ऐड किया, क्या आंसर आया बता दीजिए? 3 इंटू 4.5। डायरेक्टली करोगे आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन। तो मैं मानता हूं बच्चों आज अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द सेंस जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं या आ चुके हैं। चलिए कल अपन इसको और थोड़ी सी स्टडी करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। आई विल अपलोड एन असाइनमेंट फॉर योर प्रैक्टिस और अपन फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही करते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, 6 in the evening आप मुझे कॉल कर सकते हो। अपन कोई भी डाउट होगा तो वहां डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट।